नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि क्वांट एएमसी कैसी है, इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9654535412। इस पे आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वांट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्वांट एएमसी बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हुई है और क्वांट की ऐसी बहुत सारी स्कीमें मिल जाएंगी जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती हैं। जैसे कि क्वांट का स्मॉल कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। क्वांट का स्मॉल कैप फंड बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो लोगों को लगता है ना यार, इसमें निवेश करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि लोग रिटर्न देखते हैं, लोग रिटर्न्स देखते हैं, लगता है कि यार इतना बेहतरीन रिटर्न और कौन दे सकता है, तो उनको लगता है यार कि क्वांट में निवेश करना ज़्यादा बेटर है। आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आज के इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि क्वांट में इतना रिटर्न जो आ रहा है उसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है अल्फा। क्वांट के जो फंड मैनेजर हैं वो ज़बरदस्त अल्फा जनरेट करके दे रहे हैं, इसलिए स्कीमें बहुत बेहतर रिटर्न जनरेट करके दे रही हैं। आप देखेंगे इस कैटेगरी में ऐसी बहुत सारी स्कीमें होंगी जो इनसे बहुत ज़्यादा दूर रहती, इन दोनों के रिटर्न में बहुत डिफरेंस रहता है। बट क्वांट में आप देखेंगे सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिलता है। इसका रीज़न यही है कि ये सबसे बेटर अल्फा जनरेट कर पाते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि ये अल्फा तो अच्छा जनरेट करते हैं लेकिन बीटा भी अच्छा जनरेट करते हैं, इनका बीटा भी अच्छा जनरेट होता है। अब ये बीटा क्या होता है? बीटा का मतलब ये है कि अगर आपका बीटा ज़्यादा है तो स्कीम नेगेटिव रिटर्न भी ज़्यादा देने की क्षमता रखती है। अगर मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होता है और बियरिश सेंटीमेंट आता है, तो जब भी मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट आएगा तो आप देखेंगे कि इसके पैरेलल जो भी स्कीमें हैं उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं गिरेगा जिस लेवल पर क्वांट का गिरेगा, क्योंकि क्वांट का बीटा भी बहुत ज़्यादा है, इसका अल्फा भी बहुत ज़्यादा है तो आपको हाई रिटर्न मिल रहा है, इसका बीटा भी बहुत ज़्यादा है तो आपको रिटर्न गिरता हुआ भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यही रीज़न है कि इस समय के बियरिश फेज में क्वांट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसका रीज़न यही है कि बीटा जो है क्वांट का ज़्यादा है। तो अब आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्वांट में आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा, अगर क्वांट के 1 ईयर का रिटर्न आप देखेंगे, क्वांट के 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको नहीं दिखेगा। इसका रीज़न ये है कि 1 ईयर के रिटर्न में बियरिश फेज था, 1 ईयर के रिटर्न में बियरिश फेज था। चूंकि बियरिश फेज था, इसका बीटा ज़्यादा था, तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो आपको कम देखने को मिला है। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में जैसे आप जाएंगे तो मार्केट का सेंटीमेंट लॉन्ग पीरियड में अच्छा रहा है तो आप देखेंगे इसका रिटर्न अच्छा देखने को मिला है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप 3 ईयर में देखेंगे, 5 ईयर में देखेंगे, 7 ईयर में देखेंगे या फिर 10 ईयर में देखेंगे, 10 ईयर में देखेंगे, जितने लंबे पीरियड में जाएंगे तो मार्केट का सेंटीमेंट, मान लीजिए अगर बियरिश आज के डेट में है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये अगले 5 साल तक बियरिश ही रहे। ऐसा आपको हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलेगा कि इतना लंबा बियरिश फेज मिले। बियरिश फेज रहता है 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल, बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तो हो सकता है 2 साल। तो इसलिए कह सकते हैं कि अगर जितना लंबे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे क्वांट का रिटर्न उतना बेहतर देखने को मिलता है। अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए ये आपको समझना जरूरी है। क्योंकि क्वांट का बीटा ज़्यादा है तो जिसका रिस्क एपेटाइट, अगर आपका रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो ही आप क्वांट में जाइएगा। बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिस्क आप ले सकते हो तो आप जाइएगा क्वांट में, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर करिएगा। सेकेंड चीज़, अगर आप 1 वर्ष से लेके 3 ईयर तक, 1 साल से लेके 3 साल तक निवेश करना चाहते हैं तो क्वांट आपके लिए है ही नहीं, क्वांट स्कीम आपके लिए है ही नहीं। क्वांट में आप मत जाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि जो पैसा आप लगाए हैं वो पैसा भी आपका आधा होके मिले। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि अगर आपका टाइम फ्रेम 3 वर्ष से 5 वर्ष है तो आप क्वांट में कुछ परसेंटेज निवेश कर सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए। लेकिन जितना आपका पोर्टफोलियो है उस पूरे पोर्टफोलियो में बहुत कम परसेंट आप क्वांट में रखिएगा, बहुत ज़्यादा परसेंट क्वांट में मत रखिएगा। लेकिन अगर यही आपका टाइम फ्रेम 10 ईयर का है
10 ईयर या फिर इससे भी ज़्यादा है, तो आप क्वांट में ठीक ठाक परसेंटेज रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबा टाइम फ्रेम हो जाता है। और जब लंबा टाइम फ्रेम होता है, चूंकि अल्फा अच्छा जनरेट कर रहा है, तो आपको लंबे टाइम फ्रेम में अच्छा रिटर्न देगा ही देगा, क्योंकि मार्केट में बेयरिश फेज से ज़्यादा बुलिश फेज रहता है। तो इस बुलिश फेज का लाभ आपको मिलेगा अगर आप लंबे समय तक निवेश करेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर आपको निवेश करना है तो क्वांट से बचने की जरूरत है। तो सिर्फ रिटर्न देख के आपको अट्रैक्टिव नहीं होना है, आपको रिस्क भी देखना है। एटलीस्ट आपको अपना पैसा सेव करते हुए आगे बढ़ाना है, न कि पैसे को ही खा जाना है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया कि क्वांट स्कीम के बारे में, कि क्वांट में जो क्वांट एएमसी उसकी जो अलग अलग स्कीम्स हैं उसमें आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, हमारे गाइडेंस में निवेश करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9654535412 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के डेली एसआईपी का लाभ लेना चाहते हैं, डेली एसआईपी मतलब ज़बरदस्त कंपाउंडिंग और ज़बरदस्त एवरेजिंग, रोज़ आपका वर्किंग डे पे पैसा कटेगा, तो उसकी सुविधा भी हम आपको देते हैं। तो फाइनली आपको सिर्फ एक मैसेज करना है और हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। जय हिंद।